मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती शनिवार को पन्ना पहुंची। कस्टमर ऑर्डर करके अपने मनपसंद की जगह से कुछ भी मंगा सकते हैं। डिलीवरी सागर के हर एक कोने तक सुबह से रात 2 बजे तक। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बुंदेलखंड राज्य बागेश्वर धाम पदयात्रा और गंगा संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। उमा भारती ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करती रही है। इससे प्रशासनिक कामकाज में आसानी होती है और विकास की गति तेज होती है। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर उन्होंने कहा, मैं धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का सम्मान करती हूँ। वह यात्रा करें लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं होंगी। यहीं से उन्हें मेरा आशीर्वाद है। गंगा संरक्षण पर बोलते हुए उमा भारती ने कहा, गंगा हमारी संस्कृति और आस्था की आत्मा है। उसकी स्वच्छता और संरक्षण सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें भविष्य में किसी राजनीतिक या संवैधानिक पद पर देखा जा सकता है, तो उमा भारती मुस्कुराई और बोली, ऐसी बात मत कीजिए, छी छी छी। पन्ना दौरे में उमा भारती ने एक और जहां धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी, वहीं राजनीति से दूरी बनाकर यह संकेत भी दिया कि अब उनकी प्राथमिकता समाज और संस्कृति के सरोकार है। नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं करना, एडिशन कर लेना चाहिए। जो सरकार कर रही है वो ठीक ही कर रही है, सब कुछ ठीक कर रही है। उसमें एडिशन जो मैं अभी ब्रिजेंद्र जी से जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनसे भी कह रही थी कि हमको प्राइवेट एजुकेशन जितनी अच्छी है उतनी अच्छी सरकारी एजुकेशन को करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को जितना हम अच्छा मानते हैं उतना ही अच्छा लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों पे हो कि हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी, डॉक्टर मिल जाएंगे, नर्सेज मिल जाएंगी, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, स्वागत की योग्य बात है, बहुत अच्छी बात है, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। लेकिन पुराने जो अस्पताल हैं उनका अपग्रेडेशन तुरंत हो सकता है और बहुत कम पैसे में हो जाएगा। MRI होगी, CT स्कैन होगा, ICU में बर्न यूनिट में सब में AC होंगे, काम करेंगे, सब ये सब कम में हो जाएगा। तो ये भी कर लें और वो भी कर लें। तो मैं परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं बोलने, मुझे गुंजाइश इच्छा ही नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं लग रही। आवश्यकता लग रही कुछ और चीजों को जोड़ लेने की। मोदी जी से क्या या सलाह खुद देंगी? मैं मोदी जी को सलाह खुद ही मिलकर दे दूंगी, आपको थोड़ा माध्यम रखूंगी, उनकी छोटी बहन हूँ। सार्वजनिक मंच से देंगी? सार्वजनिक मंच से तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। बलदाऊ जी के जरूर प्रार्थना करती हूँ कि देश में उनका अखंड राज्य रहे। प्रदेश की कैसी सरकार चल रही है? अच्छी है। मोहन की और हमारी बीजेपी की सरकारें होती हैं और इसलिए इसमें तो बीजेपी के एजेंडा से कोई भी मुख्यमंत्री इधर उधर नहीं होता। और हमारा एजेंडा है कि हमारा राज्य मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारा राज्य समृद्ध हो, सशक्त करने के लिए बुलाया कि कल रात को ना हम कलिंजर के बगल से निकले, बहुत दुखी हुए कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और हम लोग कितने कमजोर हैं। ये दोनों बातें एक साथ साबित होती है कि कलिंजर जैसे किले हमारे पास थे लेकिन फिर भी हम पराजित होते गए थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी अपनी स्वयं की जो सामर्थ्य है, राष्ट्र हमारे नागरिकों की और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका मेल होना चाहिए। और उसका जो मेल है उसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखें और अपने आप को मजबूत बनाए। कल मुझे बहुत दुख हो रहा था जब मैं कलिंजर के बगल से निकली रात को, तो मेरे मन में आया कि मैं ये बात कहूँ कि देखो हम ही ने ये बनाए थे और हम कितने सामर्थ्यवान थे कि शेरशाह सूरी भले ही अपनी भूल से मर गया लेकिन मरा यहीं पर था। और लेकिन फिर भी अंत में हम कमजोर क्यों होते गए? अंग्रेज हम पर राज कर गए। खाली 2 लाख अंग्रेज आए थे भारत में, कितने कमजोर होते गए हम। तो ये जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि है ये बताती है कि हम बहुत मजबूत थे और वर्तमान हालात बताते हैं कि हम इंडिविजुअली बहुत कमजोर हो रहे हैं निजी जिंदगी में। तो इसलिए गौ की सेवा, गंगा, प्रकृति की नजदीकी, जितना हो सके प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा, ये सबसे हम मजबूत होंगे, ये मैं सोच रही थी, इसलिए बुलाया मैंने आप। क्योंकि बलदाऊ जी जो है ना ये स्वयं प्रकृति को पसंद करते हैं। उनका जो मूल पीठ है विद्रुम वन में, गोवर्धन जी के इसके गोकुल जी के पास में, वहाँ बलदाऊ जी एकदम गहरे वन के बीच में है। अब और बोलो क्या बात है, अगर उनके पैदल चलने से होता है मुझे क्या दिक्कत है। छोटे भाई जैसे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ में। बुंदेलखंड में जन्मे हैं, वो हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। जो विरोध कर रहे हैं प्रहलाद यादव, मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं इन सब बातों में पढ़ती नहीं हूँ। क्या उनकी यात्रा में शामिल होंगी कहीं अवसर मिलेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे। आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूंगी कि नहीं तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें, ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आज मंदिरों में दर्शन किया और क्या मांगा भगवान को? मैं बलदाऊ से, ये दाऊ है मेरे, आप जानते हैं दाऊ कौन होता है? बुंदेलखंड बड़ा भाई, बड़ा भाई है। बड़े भाई से बहन को बोलना पड़ता है, वो सारी बातों को खुद समझता है। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है उत्तर प्रदेश।
उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो मांग रहे हैं ना वो 2 राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। तो जिन राज्यों, अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश के कई जिले वो नहीं शामिल होना चाहते। तो जब तक वहां के जनप्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक नहीं होगी, और वो हम कोई नहीं कर सकता, उसको पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए, उसको तो जो सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए उनको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। जब तक नहीं, तो हमारी पार्टी ने तो मान लिया था, उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड को सांगठनिक तौर पर मान्यता दे दी थी और बुंदेलखंड प्रांत अलग बना दिया था। अगर आपको पता हो तो बाबूराम निषाद उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परंपरा है क्षेत्र बनाने की। क्षेत्रीय अध्यक्ष थे बुंदेलखंड क्षेत्र के। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र को सांगठनिक, क्योंकि हमारी पार्टी तो मानती है कि छोटे राज्य होने चाहिए, उससे सांगठनिक कसाव आता है, लेकिन बुंदेलखंड हो कितना और उसमें उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा हो, तो आप जबरदस्ती किसी राज्य को नहीं बना सकते। जन समर्थन चाहिए पड़ता है, और जन समर्थन जुटाने का काम तो जनप्रतिनिधियों का होगा, और जनप्रतिनिधियों को एक करने का काम जन आंदोलन का होगा। पहले 2 बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे, एक लक्ष्मीनारायण नायक जी, अगर आपको याद हो तो खजुराहो से सांसद रहे, और एक मल्होत्रा जी थे, वो दोनों इस दुनिया में रहे नहीं। उसके बाद आंदोलन की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। बाकी हमारी पार्टी समर्थन करती है छोटे राज्यों का। आप हमारी ये समाज के काम है। मैं ये मानती हूँ कि सरकार का काम तो सप्लीमेंट्री है, गऊ में और गंगा में। सरकार का काम है गंगा की अविरलता, निर्मलता के लिए नीति बनाना, और जो इसका वायलेशन करे उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज करना। लेकिन मुख्यतः तो समाज का काम है कि, क्योंकि गंगा है ना, वो गोता लगाने वाली नदी है, वो लंदन की थेम्स नहीं है कि एक बार साफ हो गई तो हो गई। ये तो रोज 2 करोड़ लोगों का प्रतिशत है गोता लगाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक का। इसी तरह से गऊ जो है वो मूलतः किसान की संपत्ति है, किसान उसको रखने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले, इतना सरकार सहयोग कर दे तो किसान से ही काम हो जाएगा गाय का। बस इतनी सी काम है। अगर हम हर चीज के लिए सरकार का मुंह देखेंगे तो हम अपने पौरुष को कम करेंगे। इसलिए समाज को इतना पौरुषवान होना चाहिए कि वो अपनी गाय को पाल सके, किसान, और वो गंगा को निर्मल रख सके। जब स्नान करने जाए तो थोड़ा स्वच्छता भी करके आवे वहां। यही मैंने आह्वान किया है भोपाल से गऊ के लिए और प्रयाग से गंगा के लिए। आप हमारी बड़ी कद्दावर नेता हैं, राजनीतिक परिदृश्य में आप कहाँ देखेंगे और आगे? मेरे को जी, अगर मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मेरी शक्ति पद से कम होती ही नहीं है, ये तो आप लोगों की दी हुई शक्ति है। तो जो जनता जनार्दन की शक्ति से बड़ा होता है वो जनता ही उसको बड़ा बनाए रखती है, वो किसी पद से ऊंचा नीचा नहीं होता। राजभवन में या पार्लियामेंट में छी, क्या बात है, करते तो शर्म नहीं आती है। पहले ऑर्डर पर 50% तक की छूट। अपने दोस्तों के साथ रिफर करके फटाफट कैश कमा सकते हैं जो अगले ऑर्डर में काम आएगा। कस्टमर ऑर्डर करके अपने मनपसंद की जगह से कुछ भी मंगा सकते हैं, दारू छोड़ के। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सब्जी, दवाइयाँ, खाना, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ बस एक ही ऐप पर। डिलीवरी सागर के हर एक कोने तक, सुबह से रात 2 बजे तक। भोजन वितरण मात्र 20 मिनट में आपके दरवाजे पर।